नमस्कार, टीवी9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा और मेरे साथ खड़े हैं मेरे सहयोगी ब्रजेश पांडे। और आज हम बात करेंगे पंजाब की, और पंजाब में बात करेंगे आउट ऑफ कंट्रोल नवजोत सिंह सिद्धू की। जी हाँ, जब से नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान दी है, पंजाब कांग्रेस में एक के बाद एक क्राइसिस होता चला जा रहा है। कभी मुख्यमंत्री एम्बैरेस होते हैं, तो कभी आला कमान एम्बैरेस होता है, तो कभी कांग्रेस पार्टी एम्बैरेस होती है, तो कभी पार्टी के नेताओं को सिद्धू से कन्नी काटनी पड़ती है। उन लोगों को उनके बयानों को डिफेंड करना पड़ता है क्योंकि वो प्रदेश कांग्रेस के मुखिया बन गए हैं। तो ऐसा क्या हो रहा है कि सिद्धू बार बार ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे पार्टी को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पहले तो चौथरवा चुनाव था, यहाँ तो 5 कॉर्नर कॉन्टेस्ट है, चुनाव सर पर है और उसके बाद सिद्धू एक के बाद एक स्टेटमेंट दिए आ रहे हैं। और आखिर में तो यही मैं बोलूँगा कि अगर मुख्यमंत्री कहते हैं कि इस स्कीम के जरिए हम 1000 रुपये देंगे, तो सिद्धू कहते हैं हम 2000 रुपये देंगे। ब्रजेश बताइए, कोई कंपटीशन हो गया है सिद्धू का अपनी पार्टी से? देखिए, मैं एक बात कहूंगा, जब सिद्धू भारतीय जनता पार्टी में थे तो वहाँ के एक वरिष्ठ नेता ने ये कहा था सिद्धू के बारे में कि कांग्रेस, जब वो बीजेपी छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि ज़्यादा खुश ना हो कांग्रेस, ये आत्मघाती बम है और जो फटेंगे और खुद को तो नुकसान जो पहुंचाएंगे, पार्टी की भी मिट्टी पलीद कर देंगे। और उसके बाद जिस तरह से जब कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे तो जो विवाद चल रहा था, तो कैप्टन की बाकी बातें कितनी सच निकलेंगी ये नहीं पता, लेकिन जो सिद्धू को लेके जो उन्होंने भविष्यवाणी की थी वो कमोबेश हर बीतते दिन कांग्रेस के 1 या 2 विधायक या 1-2 मंत्री या नेता, बड़ा नेता, उसको सही करने में लगे हुए हैं। कल जिन 4 कैबिनेट मिनिस्टर्स और एक सांसद ने केसी वेणुगोपाल से मीटिंग की, उनकी जो दारुण कथा थी वो ये थी कि या तो आप कांग्रेस पार्टी में सिद्धू को संभाल लो, या कांग्रेस पंजाब में कांग्रेस बुरी तरह हार का सामना करने के लिए तैयार रहे। अब आप यदि कांग्रेस के लीडर हैं तो आप ये सोचिए कि चुनाव के 2 महीने पहले यदि आपके 4 बड़े मंत्री, जिसमें से 2 राजा वॉरेंग और परगत सिंह जो सिद्धू के करीबी माने जाते थे, 2 यदि ये इस तरह की बात कह रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि वहां स्थिति कितनी खराब है। मैं यही सोच रहा था ब्रजेश की, मतलब 4 मंत्री केसी वेणुगोपाल से मिलने पहुंचे, जो कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन मैं सोच रहा था कि बताइए, राहुल गांधी देश में नहीं है, राहुल गांधी ने चन्नी को अपॉइंट किया, प्रियंका गांधी ने बाकायदा अपॉइंट किया सिद्धू को। और मुझे ये लगा ब्रजेश की जब 2 गांधीज ने 2 अलग अलग तरह के अपॉइंटमेंट किए और दोनों बात नहीं कर रहे हैं इस वक्त सिद्धू से, और ये जा रहे हैं केसी वेणुगोपाल के पास, मामला सुलटेगा कैसे? क्योंकि बात तो मानेंगे उन्हीं के। मैं आपको मजेदार बात बताऊं कि आम आदमी पार्टी के कुछ लोगों से मेरी बात हुई, बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि जब सबसे गोल्डन मौका आया था गांधीज के पास सिद्धू के साथ डील करने का, जब सिद्धू पार्टी के खिलाफ ही वो बहुत मुखर हो गए थे, और जब आप याद करिए चन्नी मुख्यमंत्री बने थे तो 2-3 दिन बाद ही कहा कि 48 घंटे हो गए, पार्टी कोई एक्शन नहीं ले रही है, मैं सत्ता के लोभी नहीं हूं। बहुतों का मानना था यदि उसी वक्त ही या सिद्धू को पूरी तरह से आप ठिकाने लगा देते या सिद्धू को बता देते कि भाई पार्टी में एक स्ट्रक्चर है और वही स्ट्रक्चर डिसाइड करेगा, आप नहीं डिसाइड करोगे, तो बहुत सारा मामला सेटल हो जाता। अभी भी कांग्रेस को लोग मानते हैं कि पंजाब में नंबर 1 नंबर 2 की लड़ाई में है, लेकिन जिस तरह से सिद्धू लगातार बयान पे बयान दिए जा रहे हैं, जिस तरह सिद्धू लगातार जो पार्टी में सीनियर हो, दोस्त हो या मुख्यमंत्री पद की जो गरिमा है उसको लगातार तार किए जा रहे हैं। अभी जो आपने बात बोली कि एक मीटिंग में डिसाइड हो रही थी कैबिनेट की कि हम महिलाओं को 2000 रुपए पर मंथ और साथ में साल के 8 सिलेंडर देंगे। उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि चन्नी ने ये कहा, मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर से भी अपने बात कर लूंगा और देखा जाएगा कि किसमें कितना हम घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, जिससे स्टेट की फिजिकल हेल्थ के बारे में भी होगा। और ये कहा उसके बाद ही हम इसको अनाउंस करेंगे। भाई बतौर मुख्यमंत्री चन्नी वहां है, तो सबसे बड़ा चेहरा चन्नी है यदि आप लॉजिकली देखें तो। लेकिन सब हैरान हो गए जब अगले दिन सिद्धू ने एक रैली में इसको अनाउंस कर दिया। तो सबको लग रहा है कि सिद्धू इस वक्त जो एक सुसाइड मिशन की तरफ है कि या आप मुझे मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित करो, वरना जो आपको करना है करो, मैं पार्टी के लिए कोई काम नहीं करूंगा। मतलब ये बड़ी अजीब बात हो गई है। मतलब हरीश रावत ने भी इस तरह के ट्वीट कर दिए थे, उसके बाद उन्होंने हाथ मरोड़ दिया कांग्रेस पार्टी का, फिर बाद में बोला नहीं हम सब मिलकर करेंगे। लेकिन मोटी मोटी बात तो ये हुई, पार्टी को उनकी बात माननी पड़ी। लेकिन अब यही चीज अब सिद्धू ये कर रहे हैं, तो इससे सवाल ये उठता है कि भाई कुछ तो कांग्रेस के आला कमान ने सोच के बदलाव किया होगा। भाई हम अमरिंदर को हटाएंगे, ये रिप्लेसमेंट है, ये हमारा मुख्यमंत्री है और ये हमारा तामझाम है। अब तामझाम तो बना नहीं, चुनाव का टेंट में आग लग गई। देखिए, सबसे बड़ी चीज जैसा मैंने आपको कहा ना, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर आपने सिद्धू को पीसीसी चीफ बना दिया, आपने चन्नी को बना दिया दलित मुख्यमंत्री,
और जिस तरह से आपने दलित को हमने बनाया मुख्यमंत्री, और जिस तरह से आपने दलित वोट साधने की जो प्रक्रिया चालू की पंजाब में, बहुतों का मानना था ये काफी अच्छा मूव था। उसके साथ ही सिद्धू का, जिस तरह सिद्धू चन्नी का हाथ पकड़ के आगे ले जा रहा है, जिस तरह सिद्धू ने अपनी बॉडी लैंग्वेज और बिहेवियर से दिखाने की कोशिश की कि मुख्यमंत्री कोई भी हो, असली मुख्यमंत्री मैं हूं, तो ये बहुत लोगों को नागवार गुजरा। कुछ चीज़ों में आपको याद होगा चन्नी ने भी पलट के जवाब दिया कि भाई उनको लगता है इतनी जल्दी यदि फैसले ले लिए जाएं तो आके खुद ही ले लें। तो और जिस तरह से ये बार बार आला कमान के खिलाफ कर रहे थे, वो एकदम मुफीद समय था कांग्रेस हाईकमान के पास कि सिद्धू के साथ ये सिद्धू के उसके तेवर को वंस फॉर ऑल डील कर लिया जाए। लेकिन वहां पर कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती की। इनमें और हरीश रावत में अंतर है कि हरीश रावत ने एक बार बाहें मरोड़ी और हरीश रावत का काम हुआ, लेकिन उसके बाद हरीश रावत ने फिर दोबारा से पुनः मुश्को भवा, तुरंत नहीं पार्टी सुप्रीम है, आला कमान सुप्रीम है, और थोड़ा धीरे धीरे करके काम कर। सिद्धू के साथ है, आपने सिद्धू की बात मानी, कैप्टन को हटाने के पीछे सिद्धू सबसे ज्यादा थे, और उसके बाद जब चन्नी बनी तो जिस तरह से ये कर रहे हैं, वो हर दूसरे दिन आप बम फोड़ेंगे तो उससे कुछ बहुत ज्यादा। मुझे ये लगता है ब्रजेश, मैं समझ रहा हूं जो आप कह रहे हैं, ये जो राजनीति में कुछ संकेत होते हैं, ये जो घालमेल हुआ है कांग्रेस में पंजाब में, ये एकदम सुसाइडल हुआ है। आप देखिए गुजरात में बहुत लोगों ने इस बात पे भत्सना की भारतीय जनता पार्टी की, भैया कुछ कंसल्टेशन के बिना लॉक स्टॉक एंड बैरल आपने बदल दिया, सब लोग बदल गए एक साथ, एकदम झाड़ू लगा दी, लेकिन उसके बाद कोई बयानबाजी नहीं हुई, मामला दब गया। अभी देखिए, नहीं तो कुछ हम भी चर्चा कर रहे होते बैठ के यहीं पे। मैं इसी पे एक चीज जोड़ना चाहता हूं, ये चीजें उन्होंने अपने बाकी सारे स्टेट्स में भी की और उस वक्त आई छपी, लेकिन फिर मामला शांत हो गया। ये पंजाब का मामला ना शांत हो पाता है और ना वो क्या बोलते हैं किसी एक रेजोल्यूशन पे यानी कंक्लूजन पे पहुंच पाता है। देखिए, दो चीजें हैं यहां पर, यह दिखाता है कि आपका आला कमान कितना स्ट्रांग है, और दूसरी चीज ये दिखाता है कि आपका आला कमान किस लेवल तक रिस्क लेने को तैयार है। गुजरात में जो हुआ, जिसमें आपने एकदम आमूल चूल परिवर्तन कर दिया, कहते पूरे घर के बदल डालूंगा, उन्होंने पूरे घर के बदल डाले, और वो इस चीज के लिए तैयार थे कि यदि किसी ने उल्टी सीधी बयानबाजी की तो वो सीधे पार्टी के बाहर का रुख देखेगा। जो नेता थे, जो अंदरूनी में बहुत गुस्सा थे, जो पत्रकारों से मिले और उन्होंने अपने गुस्से को इजहार किया, कभी भी ऑन रिकॉर्ड नहीं आया, क्योंकि उनको उसका परिणाम पता था। यहां पर क्या है, आला कमान कमजोर है और जो विद्रोह कर रहा है उसे भी परिणाम पता है, लेकिन उसे परिणाम यह पता है कि कोई कुछ भी हो जाए आला कमान उसे बाहर नहीं निकाल सकता। तो जब आपको यह परिणाम पता होता है ना, तो फिर आप आला कमान को अपने ठेंगे पे रखते हैं। सिद्धू का अटरेंसेस, जब से सिद्धू पीसीसी चीफ बने या जब से कैप्टन हटे, सिद्धू ने सिर्फ एक काम किया, उन्होंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और जो पूरा कांग्रेस का आला कमान है उसको अपने ठेंगे पे रखा हुआ है। और जब तक कांग्रेस, जैसा कि जो 4 मंत्री और जो एक एमपी, उन्होंने केसी वेणुगोपाल से कहा कि जब तक गांधी सिद्धू को रेन इन नहीं करेंगे, या आप मान के चलिए कि उनको पंजाब में चुनाव में अच्छा खासा खामियाजा उठाना पड़ सकता है। इन्होंने गांधी, और ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत अच्छी खबर है। ये सवाल बचता है, लेकिन अब इन्होंने गांधी की बात की, अब आप देखिए पवन सिंह घाटोबार आसाम में हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ फोटो खिंचवा दीजिए, जो उत्तराखंड में किशोर उपाध्याय हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिला है, जो हरक सिंह रावत की वापसी होनी थी वो बीच में अटक गई। तो कहीं ना कहीं जो मोटी बात यह है कि जब लोग बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की भाई और कहते हैं कि भाई ये लोग जो बूढ़े नेता हैं बात नहीं मान रहे, लेकिन एक चीज़ जो हमेशा मैं मानता हूँ कि राहुल गांधी 2009 के बाद उनका फोकस पार्टी के अंदर ज़्यादा रहा है, या उनकी लड़ाई बीजेपी से तो रही है, संघ से तो लड़ाई रही है, लेकिन उनका 60% फोकस अपना पार्टी के नेताओं से रहा है। यानी पार्टी मिलकर बीजेपी से नहीं लड़ रही, वो मिलकर अपने आप ही, यानी राहुल गांधी की कांग्रेस है, लेकिन उस फोकस का भी कोई परिणाम नहीं दिख रहा है। वो फोकस का कोई परिणाम नहीं निकल रहा। पर आप नेताओं के नाम नहीं लेना चाहते, कुछ अभी हमारे बीच में नहीं है, बड़ी पर्सनल बात हो जाएगी। यानी राहुल गांधी की कांग्रेस एक और जो दूसरी कांग्रेस बची है उनके बीच में लड़ाई चल रही है, और शायद यही कारण है कि इसमें वो दल निकल के आ जाते हैं सामने जिनके बारे में कभी सोचा नहीं जाता। जैसे आम आदमी पार्टी की जो रिटर्न की बात हो रही है, तो अब मुझे बताइए कि आम आदमी पार्टी जिसको बहुत सक्सेसफुली कांग्रेस ने 2017 में किनारे किया था, बढ़िया बहुमत मिला था, वो इतनी ज्यादा सशक्त क्यों हो रही है पंजाब में? क्या इसके कारण ये है? नहीं, इनका कारण, एक बहुत बड़ा कारण ये है क्योंकि सिद्धू पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल है। सिद्धू जो जिस तरह के बयान दे रहे हैं वो सिवाय पार्टी को डैमेज करने के, पार्टी के काडर के मोराल को अपलिफ्ट करने के लिए तैयार नहीं। जो सूत्रों का बताना है कि भाई परगत सिंह की एक रैली थी जिसमें सिद्धू ने आना था, तमाम फोन कॉल हुए, कोई नहीं आया, और राजा वॉरिंग जो था वो सिद्धू के करीबी माने जाते थे। लेकिन अब सबको समझ में आ जा रहा है कि सिद्धू एक सूत्री कार्यक्रम पे काम कर रहे हैं कि या मुख्यमंत्री मैं
वरना पार्टी जाए या बाकी सारे जाए चूल्हे भाड़ में। वो कहे कुछ भी, लेकिन जो अब तक का जो परफॉर्मेंस है वो सिर्फ इस तरह इशारा कर रहा है और किसी भी तरह नहीं। और दूसरी चीज ये है कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में पिछले चुनाव से लेकर अभी तक में खासी मेहनत की है, एक जमीन तैयार की है। कांग्रेस एक सुपीरियर, कांग्रेस एक बेटर पोजीशन में दिख रही थी, लेकिन जब से कैप्टन को हटाया है और चन्नी को लाया तो लोगों का कहना था कि जो कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी वाला जो एक दंश झेल रही थी उसको भी काफी हद तक रिकैप्चर कर लिया है उसने। जिस तरह से चन्नी एक बिहेव कर रहे थे वो कैप्टन के बिहेवियर से एकदम अलग था। लोगों के पास जाना मिलना, एक जो एक्सेसिबिलिटी जिसका लोग कहते थे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास नहीं, वो चन्नी ने साफ दिखाई कि वो कहीं भी चले जाएं, न्यूज चैनल्स के उसमें अवार्ड फंक्शंस में वो भांगड़ा भी पा सकते हैं और तमाम काम कर सकते हैं, तो एक्सेसिबिलिटी दिखा रहे थे। लेकिन जिस तरह से सिद्धू और सिद्धू को लेकर जो फैक्शनलिज्म और कांग्रेस में दो फाड़ की स्थिति है भाई चुनाव के इतने करीब, तो ये मतलब किसी भी पार्टी के लिए शुभ समाचार नहीं। और डायरेक्ट इसका फायदा बैट सिग्नल जाता है, बैट सिग्नल जाएगा, उसका डायरेक्ट फायदा सबसे पहले मिलेगा, वो मिलेगा आम आदमी पार्टी को। बिल्कुल सही कहा, बैट सिग्नल जाता है। मेरा तो ये वो कहते हैं ना कि भाई जब आप अपना शो खत्म करते हैं तो एंकर के पास एक प्रावधान होता है कि मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं, लेकिन दिक्कत यह है जिनसे मैं सवाल पूछना आता हूं राहुल गांधी वो कहाँ है मुझे खुद नहीं पता, तो इसलिए आज मैं वो सवाल नहीं पूछ सकता कि मैं आपसे ये सवाल पूछना आता हूं, उसके लिए उनके लिए यहाँ रहना जरूरी है। तो ब्रजेश बहुत अच्छी तरीके से हमको बता रहे थे कि किस तरीके से ये जो अंतर्कलह हुई है जिसमें ये आउट ऑफ कंट्रोल हुए हैं उसके कारण आम आदमी पार्टी की जगह बनती चली जा रही है। और कांग्रेस को सोचना होगा 50 बार कि जब भी नॉन बीजेपी पार्टी किसी राज्य में आती है तो कांग्रेस पार्टी वहां वापस नहीं आ पाती, चाहे वो और शुरू करता हूं मैं सबसे पहले 1967, आप उसका उदाहरण लीजिए तमिलनाडु का, आप उसके बाद 70 का उदाहरण लीजिए क्या बोलते हैं पश्चिम बंगाल का, उसके बाद बहुत सारे उदाहरण हैं तेलंगाना का, आंध्र प्रदेश का, आप उदाहरण दिल्ली का ले सकते हैं, आप उदाहरण बिहार का ले सकते हैं, उत्तर प्रदेश का ले सकते हैं, जहां जहां रीजनल पार्टीज आई, उड़ीसा का ले सकते हैं, वहां वहां कांग्रेस लौट के ठीक से दोबारा नहीं आ पाई। तो इसलिए जो आउट ऑफ कंट्रोल की जो बात ब्रजेश कह रहे थे और जो आम आदमी वाली पार्टी की बात समझा रहे थे, इसलिए वो महत्वपूर्ण होती है। तो आप देख रहे थे हमारी खास पेशकश आउट ऑफ कंट्रोल, और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।